क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग एक हायर पर्पस के लिए बुलाए जाते हैं वही सबसे ज्यादा लस्ट के बैटल्स का सामना क्यों करते हैं? यह एक ऐसी स्ट्रगल है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन यह कॉमन है और इसके पीछे के रीजंस आपको हैरान कर देंगे। शायद आप भी इस साइलेंट बैटल से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। बाइबल में भी कई अनॉइंटेड लोगों ने फियर्स टेम्पटेशंस का सामना किया। सोचिए किंग डेविड के बारे में, एक ऐसा इंसान जो गॉड्स ओन हार्ट के करीब था, लेकिन फिर भी लस्ट के ट्रैप में फंस गया जब उसने बातशेबा को देखा। उसका एक मोमेंट्री लैप्स एक पूरी लाइफ को बदल सकता है। या सैमसन को देखिए, जिसका स्ट्रेंथ और डिवाइन कॉलिंग था, लेकिन उसकी वीकनेस थी डिलाइला के लिए। जब एक चोजन वॉरियर अपने डिजायर्स के आगे झुकता है तो सिर्फ उसकी कहानी नहीं बदलती, बल्कि कई लोगों का फ्यूचर भी प्रभावित होता है। आज भी जिन लोगों को गॉड ने चुना है वे इस स्ट्रगल से मुक्त नहीं होते। पर सवाल यह है, क्यों? लस्ट इतना टारगेट क्यों करता है उन लोगों को जो ग्रेटनेस के लिए सेट अपार्ट किए गए होते हैं? यह सिर्फ ह्यूमन वीकनेस नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल बैटल है और एनिमी जानता है किसे टारगेट करना है। जो रोशनी के लिए चुने गए हैं उन्हें डार्कनेस सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश करता है। बाइबल साफ बताती है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर रियल है। इफिशियंस 6:12 कहता है, We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, and spiritual forces of evil. लस्ट सिर्फ एक फिजिकल टेम्पटेशन नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल अटैक है जो उन पर होता है जिन पर एक डिवाइन कॉलिंग होती है। अगर एनिमी किसी चोजन वन की प्यूरिटी को करप्ट कर सके तो वह उनकी डिवाइन पर्पस को हिंडर कर सकता है। लेकिन क्यों यह स्ट्रगल इतना इंटेंस होता है? यहां हैं 5 शॉकिंग रीजंस। 1. स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, स्ट्रॉन्गर टेम्पटेशन। जो लोग स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ना सिर्फ गॉड के प्रेजेंस के लिए बल्कि एनिमी के टैक्टिक्स के लिए भी। लस्ट एक पावरफुल डिस्ट्रैक्शन है। अगर एनिमी आपको इसमें फंसा ले तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक सकती है। जब आप ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो, आप पर ज्यादा अटैक्स भी आते हैं। यह एक अनसीन रियलिटी है। 2. आइसोलेशन, हिडन बैटल्स। चोजन वंस अक्सर अकेले चलते हैं, एक अलग पाथ पर। यह सॉलिट्यूड कभी कभी ब्लेसिंग बन जाता है, लेकिन वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट करता है। जब आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तब लस्ट एक सीक्रेट बैटल बन जाता है जो साइलेंटली लोगों को तोड़ देता है। शायद आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा होता है। 3. हाई कॉलिंग पावर्ड ग्रेटर अटैक्स। जितनी बड़ी कॉलिंग उतना बड़ा अटैक। लस्ट एक स्पिरिचुअल स्नेयर है, डिजाइन टू ड्रेन, डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टेंस यू फ्रॉम गॉड। कई ग्रेट लीडर्स और प्रॉफिट्स इसी वजह से गिर गए, क्योंकि उन्होंने इस बैटल की इंटेंसिटी को अंडर एस्टिमेट किया। एनिमी जानता है कि अगर वह आपके फोकस को तोड़ दे तो आपकी डेस्टिनी रुक जाएगी। 4. इमोशनल वुंड्स, ओपन डोर्स। कई लोगों के अंदर डीप इमोशनल वुंड्स होते हैं, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, अबैंडनमेंट। जब हीलिंग नहीं होती, लस्ट एक फॉल्स कंफर्ट बन जाता है। यह एक फेक कनेक्शन देता है जो उस इमोशनल पेन को टेम्पररी मास्क करता है। यह एक साइकिल बन जाता है, पेन, लस्ट, शेम, फिर पेन। 5. स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स, साज, वीक फ्लैश। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स चाहे जितने स्ट्रॉन्ग हो, फ्लैश फिर भी वीक होता है। अगर डिसिप्लिन जैसे प्रेयर, फास्टिंग और माइंड रिन्यूअल कंसिस्टेंट ना हो तो लस्ट और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जीसस ने खुद कहा, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। लेकिन गुड न्यूज यह है, विक्ट्री इज पॉसिबल। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी और हीलिंग के थ्रू चोजन वंस इस बैटल को जीत सकते हैं। एनिमी चाहता है कि आप ट्रैप्ड रहें, लेकिन गॉड की पावर हमेशा ग्रेटर होती है। आप इस बैटल को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको चूज करना होगा, आप फाइट करेंगे या फॉल। लेकिन याद रखिए, अगर आप गॉड के साथ खड़े हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते।